मैं जितेंद्र सैनी फिर से एक वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। और हमारा आज का जो शीर्षक होगा वो केवल और केवल आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप लोगों की ज़िद, बस यही है। आपने अगर किसी भी चीज़ की ज़िद की, विश्वास पैदा किया, कॉन्फिडेंस बनाया और आगे बढ़ने का अगर आपने हौसला बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं जो आपको रोक दे। बस हमें उस चीज़ को बनाने के लिए, उस होते को डेवलप करने के लिए अपने विश्वास को ज़िंदा करना होगा। और वो विश्वास ज़िंदा कहाँ से होता है? नॉलेज से। आप किसी भी चीज़ की नॉलेज लेने में उतर जाइए। जैसे-जैसे आपको जानकारियाँ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर ऑटोमेटिकली ऊपर आता जाएगा और मजबूत उससे बन जाएगी। आप इसी तरीके से आप मैं एक बात आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, उस चीज़ को भी आप समझने का प्रयास करिए। एक हौसला, एक चतुर, एक चालाकी, एक कॉन्फिडेंस कि हम हमेशा जीत जाएँगे। एक वक़्त की बात थी दोस्तों, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि कहते हैं कि माली बहुत से ज़्यादा चतुर एंड चालाक होते हैं, बेचारे बागवान होते हैं, फिर भी लोगों ने कह रखा तो मान लेते हैं कहीं बात के ऊपर। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मुझे बताइएगा। एक बार एक समय आया जब पार्वती जी ने भोलेनाथ से ज़िद कर ली कि आप जो किसान लोग हैं, उनको आप बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले हैं, इन किसान लोगों को आप तार दो, इनको आप मालामाल कर दो। तो जब भोलेनाथ ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, पार्वती जी इनका जो काम है वो इनको करने दीजिए, ये बहुत समझदार हैं और आपसे ज़्यादा और हमसे ज़्यादा चतुर और चालाक भी हैं। लेकिन वो पार्वती जी ने हट कर ली कि नहीं, नहीं, आप तो इनको तार ही दीजिए, अब इनको बस सब कुछ दे ही दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि चल पार्वती, एक परीक्षा लेते हैं अपन। मैं तेरे को एक परीक्षा दिखाता हूँ, तो परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में तू देखना कि बहुत भोले भी हैं, बहुत तेज़ और चुस्त भी हैं। तो भोलेनाथ नीचे आए और उन्होंने, एक किसान जब खेती कर रहा था तो उस किसान से कहा कि बाबा, आप खेती कर रहे हो, मेरी भी खेती पड़ी है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और अगर उस खेती को भी आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो किसान ने कहा बिल्कुल कर लेंगे, हम आपकी खेती कर लेंगे। तो भोलेनाथ से पूछा, क्योंकि वो तो एक किसान का रूप लेके आए थे, तो किसान ने उनसे पूछा कि आप बताओ आप कौन सी खेती लेना चाहोगे? तो भोलेनाथ ने दिमाग लगा के बताया कि मैं ऊपर-ऊपर की खेती लूँगा और नीचे की आप ले जाओ। तो जब किसान ने कहा ठीक है, तो किसान को जब कहा कि ऊपर-ऊपर की मैं ले जाऊँगा, नीचे की आप ले जाओ, तो किसान ने सारे ही खेत के अंदर मूँगफलियाँ बा दी। सारे ही खेतों में मूँगफलियाँ लगा दी। अब नीचे खोद-खोद के जो मूँगफलियाँ हैं वो तो किसान ले गया, ऊपर का भूसा है जो भगवान को दे दिया, ले जा भई, ऊपर-ऊपर का माँगा था। भगवान सोचे यार देखो कितना दिमाग लगाया, मेरे को तो केवल भूसा दे गया, सारी मूँगफलियाँ तो खुद ले गए। फिर जब भगवान का वापस वक़्त आया और फिर बोले कि ये खेती बाबा आप ही करो वापस इस साल भी। तो किसान ने कहा ठीक है। तो किसान को वापस भगवान ने बोला कि भई इस बार है ना, नीचे का तो मेरा और ऊपर-ऊपर का आपका। तो किसान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपने कह दिया वही ठीक है। तो किसान ने पूरे खेतों के अंदर गेहूँ लगा दिए। अब गेहूँ के ऊपर-ऊपर का जो गेहूँ है वो तो किसान का, और नीचे का जो भूसा है वो सारा का सारा भगवान का। भगवान ताज्जुब करे, यार ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, ये तो बंदा अपने को जीतने नहीं दे रहा है। जैसे-तैसे समय निकल गया, फिर नया साल आया, नए साल में फिर मौका आया, फिर भगवान आए, फिर भगवान आके किसान को बोला कि भाई इस बार तो यूँ कर कि ऊपर का भी मेरा, नीचे का भी मेरा, बीच में तू ले जा बली। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं अन्नदाता, आपने जो कह दिया वही ठीक है, क्योंकि आपके आगे कौन चलेगा? आपने मुझे खेती दे रखी है करके देने के लिए, तो बिल्कुल आपका तो बहुत-बहुत बड़प्पन है कि आपने मुझे खेती दे रखी है, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या करा भई, किसान बड़ा चतुर और चालाक था, तो किसान ने क्या करा, मक्की की खेती कर दी। ऊपर का भी भगवान ले जा, नीचे का भी ले जा और बीच की मक्की किसान ले जाए। तो इन चीज़ों से तब तंग आके भगवान ने कहा देख पार्वती, अब देख ले, अब जो कह रही है माला-माल करो, ये खुद ही माला-माल है। ये किसान सारे चुस्त और चालाक और तंदुरुस्त हैं। बस ये इसी में डिफेंड रहेंगे, इसी में लगे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने बहुत जगह कहानियाँ सुनी हैं कि किसान बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तंदुरुस्त मजबूत माइंड भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध, छाछ, दही सबका सेवन करते हैं। दोस्त, हम लोग काहे का करते हैं? हम बहुत गलत चीज़ों का सेवन करते जा रहे हैं, बहुत गलत चीज़ों को अपना रहे हैं, बहुत गलत चीज़ों को जीवन में उतार रहे हैं। इसीलिए हमारी जो उम्र है वो घटती जा रही है और बाहर के लोगों की जो गाँवों के अंदर है उनकी बढ़ती जा रही है। आज पुराने दौर के अंदर आप जाके देखिए, अपने आस-पड़ोस में उठा के देखिए, अब गाँव में जाके देखिए, आज भी लोग 70-70, 80-80, 90-90, 100-100 साल के लोग मिल जाएँगे जो आज वो आराम से अपनी ज़िंदगी और
चुस्त मुस्त होकर अपने साथ चल रहे हैं। और आज हमारे शेयरों के हाल देख लीजिए, आज हमारे शेयर के अंदर 30-30, 32-32, 35-35, 40-40 साल के लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे भैया ये 80 साल का हो गया, इसको जाने के। तो कुछ ना कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सोचिए। स्वास्थ्य तब स्वस्थ रहेगा जब हमारे जेब के अंदर अर्न होगा, और जब हमारे जेब में अर्निंग आएगी तो स्वास्थ्य सब कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अर्निंग का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो उस पे मोस्टली आप इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए कि आप उस पे फ़ोकस करिए कि हम अच्छी से अच्छी अर्निंग कहाँ से कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, आपको अर्निंग करने का और बहुत ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी बदलने का ऑप्शन मैं बताऊँगा। बहुत सारे तरीके इस दुनिया के अंदर हैं, मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों पे सर्च कर रहा हूँ और काफ़ी समय से मैंने इनकी नॉलेज ली है, और ये नॉलेज मैं चाहूँगा कि दिल से आपके साथ शेयर करूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, मैं आपको 100% बताऊँगा। और अगर आप सहमत हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। अगेन वीडियो में वापस मुलाकात होगी, जब तक के लिए थैंक यू।